नमस्कार साथियों, आप सभी का इंड टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का वीडियो जो है राजनीति में भूकंप ला दिया। एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। यूं कहिए कि बीजेपी को लाभ ही होगा, बीजेपी को अब नुकसान नहीं होगा। मैं पहले से कह रहा था इस बार दक्षिण के राज्यों से बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलेगा। अब एमके स्टालिन के जो बेटे हैं उदयनिधि, उन्होंने तय कर दिया कि बीजेपी को वो दक्षिण के राज्यों में तो जिता ही देंगे। असल में बयान क्या है तो समझ लीजिए। सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से एमके स्टालिन के बेटे ने कर दिया, जिसके बाद तो राजनीतिक भूकंप आना था। बीजेपी का क्या प्रक्रिया है वो सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले तमिलनाडु के इस खबर के बाद परिस्थिति क्या हुई, सबसे पहले एमके स्टालिन के बेटा उदयनिधि का बयान सुनाते हैं। சட்டமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் சகோதரர் எழிலன் அவர்களே, சங்கத்துடைய தலைவர் அண்ணன் மதுக்கூர் ராமலிங்கம் அவர்களே, திரைக்கலைஞர் சகோதரி ரோகிணி அவர்களே, பொதுச் செயலாளர் திரு ஆதவன் தீட்சண்யா அவர்களே, மூத்த தலைவர் அண்ணன் திரு எஸ்.ஏ. பெருமாள் அவர்களே, திரு சிகரம் செந்தில்நாதன் அவர்களே, மாநில பொருளாளர் சைதை திரு ஜே அவர்களே, துணைத் தலைவர் கவிஞர் நந்தலாலா அவர்களே, அண்ணன் புதுகை பூபாலம் அண்ணன் திரு பிரகதீஸ்வரன் அவர்களே, கழகத்துடைய பகுதி கழக செயலாளர் அண்ணன் திரு மாப்பா அன்புதுரை அவர்களே, திரு வினோத் வேலாயுதம் அவர்களே, பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, தோழர்களே, தோழிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துரை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த इंडिया गठबंधन में ये है जिस इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी, यूं कहिए कि बाकी नेता मोहब्बत के दुकान खोलने की बात करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं कि देश से नफरत मिटाना चाहते हैं। अब राहुल गांधी जी क्या एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे से माफी मंगवाएंगे? जवाब है नहीं। अभी तक कुछ नहीं आया कांग्रेस की तरफ से, बस बयान से किनारा कर लिया गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन उदयनिधि ने कि इस बयान में एक नफरत भी दिखा, लेकिन उदयनिधि ने उसके बाद सफाई भी दिया। सफाई क्या दिया वो बताएंगे। लेकिन तमिलनाडु के आपको इस घटनाओं से आपको रिव्यू करवाते हैं। तमिलनाडु में इससे पहले क्या क्या चीजें हुई। जब तक तुम हिंदू हो तब तक ये डीएमके के नेता की तरफ से ये बयान देता है। डीएमके के सांसद रह चुके हैं। बयान के मुख्य भाग मैंने दिखा रहा हूँ, बाकी बातें आपको बीच में कट कर दिया। एक ऐसा शब्दों का प्रयोग किया गया, आपत्तिजनक बयान दिया गया जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। ये डीएमके के सांसद हैं। तमिलनाडु में हिंदू मंदिरों पर हमला जारी है। सदियों पुराने शिव मंदिर की 60 मूर्तियों को तोड़ा गया। एक न्यूज चैनल का सोर्स है, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। साफ तौर पर आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इन न्यूज सोर्स को आप खुद वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इन तमाम न्यूज़ों को गूगल के माध्यम से उठाया। दक्षिण की राजनीति पर मेरा एक विश्लेषण आएगा, जल्दी आएगा, उस पर हमारी रिसर्च जारी है। मेरी इंटॉक की टीम भी उस रिसर्च कर रही है और बहुत जल्द आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में देखिए, तमिलनाडु में 1000 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया। इसके आगे एक और खबर सामने आता है। वो खबर क्या है? तमिलनाडु के मंदिर में मूर्तियां तोड़े जाने से कनेक्शन बॉक्स से छेड़छाड़ के बाद हिंदू समूह ने किया विरोध प्रदर्शन। इसके अलावा एक और खबर मैं आपको देना चाहता हूँ, 100 साल पुराने 3 मंदिरों को तोड़ा। जानिए ये डीएमके के नेता का एक बयान था जिसमें डीएमके के नेता ने कहा था कि वो 100 साल पुराने 3 मंदिरों को तोड़े हैं। हिंदू हो या हिंदू मंदिरों से डीएमके को कितना नफरत है। हम लोग कहते हैं मुगल कालों में मंदिरें टूटे हैं, लेकिन ये सारे खबर जो विभिन्न न्यूज सोर्स के तहत लिए गए हैं, अगर इन खबरों को अगर हम देखें तो शायद मुगल काल में दक्षिण में मंदिरें नहीं टूटे होंगे, लेकिन आज के दौर में दक्षिण में मंदिरें टूट रहे हैं। दक्षिण जब आप जाइएगा तो दक्षिण के राज्यों में आपको कई मंदिरें मिलेंगे। लेकिन वर्तमान दौर की राजनीति कहिए कि हिंदुओं से नफरत करने की राजनीति कहिए, जो कहिए, ये दुर्भाग्य है कि हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से कहना चाहते हैं, ये सारे न्यूज गूगल के आधारित है, इंटॉक का इसमें सोर्स नहीं है। इंटॉक ने बस रिसर्च किया है। इसके बाद तमिलनाडु में एक डीएमके सांसद ने हिंदू रीति रिवाज से भूमि पूजन का भी विरोध कर चुके हैं। एक डीएमके के सांसद, मतलब डीएमके को हिंदुओं से नफरत है और इसमें
कोई नई बात नहीं है। लेकिन वही डीएमके जब इंडिया गठबंधन में है तो सवाल तो बनता है, इंडिया गठबंधन को जो नेतृत्व कर रहे हैं तो सवाल तो उनसे बनता है, क्या एमके स्टालिन से वो कहेंगे कि उनके बेटा उदयनिधि माफी मांगे? ये सारे सवाल बनते हैं साथियों। तमिलनाडु में धर्मांतर के भी कई सारे खबरें आते हैं, लेकिन चलिए अब हम आपको बताते हैं उदयनिधि ने सफाई में क्या कहा। उदयनिधि का जो सफाई में बयान सामने आता है वो हम आपको बताते हैं। अमित मालवीय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था, उसके बाद उदयनिधि स्टालिन ने उन्हें जवाब देते कि उन्होंने कभी भी सनातन धर्म को मानने वाले अनुयायियों के नरसंहार का आह्वान नहीं किया। हाँ कि उदयनिधि ने अपने बयान पर कायम है, उन्हें दोबारा जोर देकर कहा मैं हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए से बोल रहा हूँ। का पूरा सफाई आपको दिखा देते हैं जो उदयनिधि ने किया। उदयनिधि ने कहा मैं अपनी टिप्पणी के संबंध में किसी भी कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। डीएमके सरकार एमके स्टालिन के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को बनाए रखने और समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए संघर्ष करती रहेगी। इस तरह की भगवा धमकियों से नहीं डरेंगे। हम पेरियार, अन्ना और करुणानिधि के अनुयायी हैं। सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ये बातें डीएमके के नेता उदयनिधि ने कहा। उदयनिधि ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि वो नहीं डरेंगे, वो अपने बयान पर कायम है। इसके साथ ही उदयनिधि ने सफाई देते हुए एक बार फिर से कहीं ना कहीं सनातन धर्म पर हमला किया। सनातन धर्म पर जिस प्रकार का बयान उदयनिधि ने किया उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। उदयनिधि को इसमें माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन उदयनिधि सीधे तौर पे कहते हैं कि वो सनातन धर्म का खात्मा चाहते, तो ये दुर्भाग्यपूर्वक है। शायद राजनीति की इस स्तर तक गिर गया, यही इस देश का दुर्भाग्य साथियों कि इस देश में राजनीति इस स्तर तक गिर चुका है। 2024 का चुनाव निकट है। नेताओं के मुंह से आप इसी प्रकार का बयान सुनिएगा। कोई दूसरे धर्म के बारे में गलत बोलेगा, कोई इस धर्म के बारे में गलत बोलेगा। मतलब नेता अभी कहीं ना कहीं कुछ भी वक्त देंगे। नेताओं का बयान अभी संभालने वाले नहीं है। हम इसी तरह से इन टॉक पर विश्लेषण करते रहेंगे क्योंकि 2024 का चुनाव निकट पड़ा है और 2024 के चुनाव से पहले इस तरह के बयान सामने आते रहेंगे साथियों। इससे शायद हैरान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है तो इस तरह का बयान तो सामने आएगा। खैर साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और आज की इस वीडियो में आपको क्या लगता है उदयनिधि ने जो बयान दिया वो सही है या गलत है? आप कमेंट पर बताइए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए, बेल को क्लिक करना बिल्कुल, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ, राजनीति का सबसे विश्वसनीय चैनल।